जो थंबनेल पे उन्होंने एक आइकन यूज किया, वो रेड टाई और वो ब्लैक कोट पहना हुआ, तो वो आइकन जो है वो लकी मैस्कॉट है बड़ा बिजनेस का। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया, दिखा दिया कि भाई ये मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपके घर में ट्रेसपास करके कुछ लोग आ गए तो आपको पुलिस को बुलाना चाहिए था, अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना चाहिए था, ना कि सोशल मीडिया पर जाके और आपने सारा कुछ साफ साफ वहां पर लिख दिया। इनफैक्ट उसको प्रोपोगेट करते हुए आपने लिखा नाउ दिस इज पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। इतने टॉल क्लेम्स करने से पहले कि ये स्कैम है या ये धोखा है या ये क्राइम है, आपको ये समझना चाहिए कि आप कोर्ट नहीं है, आप जज नहीं है। कि जब गैरी मिनाटी ने ऐसा वीडियो बनाया तो संदीप माहेश्वरी ने तो डायरेक्टली सोशल मीडिया पे लिख दिया था। वो मैटर बिल्कुल वहीं के वहीं सॉल्व हो गया, क्योंकि दोनों ने ऑफलाइन बात की और उसको सॉल्व कर लिया। यहां पर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक शो में बैठे हुए वो ये कहते हैं कि विवेक बिंद्रा पापी है। हेलो दोस्तों, एक बेहद ही महत्वपूर्ण मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो इस पॉडकास्ट को सुनने से पहले आपका जानना बहुत जरूरी है। पिछले 2 हफ्तों में संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा पर हजारों वीडियोस आए हैं और हमने भी अब तक अग्रीव्ड आईबीसीज के फेवर में एक आवाज उठाई है, बिना विवेक बिंद्रा पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करे। हमने अब तक सिर्फ फैक्ट्स को आपके सामने रखा है और आज भी फैक्ट्स पर ही बात होगी, लेकिन विषय है कि क्या संदीप माहेश्वरी इस इशू को बेटर हैंडल कर सकते थे। हम संदीप माहेश्वरी के अगेंस्ट नहीं, इनफैक्ट आप पिछले कुछ वीडियोस देखें तो उनकी इस मुहिम में उनके साथ ही हैं, पर क्योंकि इसका असली मुद्दा आईबीसीज को न्याय दिलाना है, नॉट नेसेसरीली कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या कुछ डिफरेंट स्टेप्स लेकर इस मुद्दे को बिना कंट्रोवर्सी के सुलझाया जा सकता था। एक न्यूट्रल और अनबायस्ड चैनल होने के नाते हम एक सिक्के के 2 पहलू दिखाना जरूरी समझते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हर बार की तरह इस एपिसोड को भी एक बैलेंस पर्सपेक्टिव से सुनेंगे और समझेंगे। फिर भी अनजाने में किसी की फीलिंग्स हर्ट हो तो उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। नाउ बैक टू द पॉडकास्ट। नहीं अभिषेक, देखो मैं आज के इस वीडियो को एक अपॉर्चुनिटी मानता हूं उन लोगों से रिक्वेस्ट करने की जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, जिनकी बात लोग मानते हैं, ठीक है, जिनका सोसाइटी में कोई भी दर्जा है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कुछ भी पॉइंट बनाने से पहले, किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले आप ये समझिए कि ये अब केस जो है वो कोर्ट जा चुका है। आप जज पे छोड़िए और इंडिया के जुडिशरी सिस्टम पे यकीन करिए कि जो भी सही होगा वो सामने आ जाएगा, जो भी गलत होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि कुछ ऐसे लोग, रेप्यूटेड लोग, जैसे माहेश्वर पेरी, तुम जानते हो, IIPM अरिंदम चौधरी, वो पूरा ही उन्होंने एम्पायर एक तरह से ध्वस्त कर दिया था। तो आई थिंक ही इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल मैन। लेकिन एक शो में बैठे हुए वो ये कहते हैं कि विवेक बिंद्रा पापी है, ठीक है, और वो पाप के जो वो हैं पता नहीं क्या क्या वो यहीं भोगने हैं एंड स्टफ लाइक दैट, जो कि डिसअपॉइंटिंग है। ठीक है, आपने जरूर कोई इन्वेस्टिगेशन की होगी, कुछ फैक्ट्स निकाले होंगे। ऑल्दो उन्होंने कुछ उनकी बैलेंस शीट भी शेयर की है पब्लिकली, विच आई डोंट थिंक इज एथिकल कि आप किसी की भी बैलेंस शीट निकाल के और फिर उसके स्नैपशॉट्स और स्क्रीनशॉट्स डाल रहे हैं। वो आपको काम करना है, वो आप कोर्ट में जाइए और एक जज के सामने आप बताइए कि भाई ये मेरी प्ली है, मेरे हिसाब से ये आदमी जो है उसने ये क्राइम किया है। लेकिन आपने जहां पर एक तरह से एक सोशली और एक मीडिया ट्रायल आपने एक बना लिया और एक आदमी को पापी बोल दिया, विच इज अ वेरी वेरी हैवी वर्ड, ठीक है। तो उसके करियर पे क्या असर पड़ेगा आगे, उसकी लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, ये क्या आप नहीं सोचते हैं? तो वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग ऑल सच स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, और ये हमें एक लाइन बनानी चाहिए कि ठीक है, अगर आदमी का ट्रायल हो चुका है, अगर कोर्ट ने उसे बता दिया है कि वो फ्रॉड है या वो क्रिमिनल है, तो एक अलग आप शैली यूज कर सकते हैं फिर भी। लेकिन अभी तो कोर्ट में जस्ट ये मामला गया है और उससे पहले आप उसको पापी कह रहे हैं। नहीं, और वो भी देखो, अगर तुम देखो इस पूरे वीडियो को, लल्लन टॉप पर वो आकर महेश्वर पेरी ऐसी बातें करते हुए दिख रहे हैं। पहली बात तो वो नेशनल टेलीविजन है। आप नेशनल टेलीविजन पे जाके ऐसी एक तरह से अभद्र भाषा में कहूंगा, असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इस ऐसे इंसान के लिए जिसके ऊपर अभी सिर्फ एक्यूजेशन है, एलिगेशंस हैं, वो प्रूव नहीं हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात है, आप एक्टिविस्ट हैं और बहुत ही रेप्यूटेड हैं। आपने पहले बहुत बड़े बड़े फियास्को उसको विसिल ब्लो किया और उसके पीछे पूरा उसको पूरा जस्टिस तक ड्राइव किया आपने। दैट इज फाइन। एक्टिविज्म भी लॉ के अधीन रह के ही किया जाता है। तो इस तरह की एक्सप्लेटिव्स में बात करना, पापी हैं
और इनके साथ तो बहुत बुरा होना चाहिए, और ये सब इस तरह की चीजें जब तक कोई एक ऑफेंस प्रूव नहीं हुआ है तब तक करना एक इतने बड़े इंसान को, एक ऐसे रेप्यूट के आदमी को बीफिट नहीं करता, मेरा ये मानना है। नहीं बिल्कुल अभिषेक, और देखो तुम ये जो कंट्रोवर्सी है पूरी, ये अब बहुत स्ट्रेच हो गई है, ठीक है। और इसके बीच में अगर आप देखें तो कभी नाम लिया जा रहा है संदीप माहेश्वरी का, कभी नाम लिया जा रहा है विवेक बिंद्रा का कि वो सेंटर हैं, कभी वो सेंटर हैं। इसके सेंटर में है ऑडियंस, इसके सेंटर में है लोग, इसके सेंटर में ये दो पर्सनालिटीज हैं ही नहीं, ठीक है। अच्छा किसके साथ हुआ, बुरा किसके साथ हुआ, उसके बारे में कंट्रोवर्सी है। तो मैं ये चाहता हूं कि आज हमारी ऑडियंस पिछले 10 सालों में, 11-12 सालों में ये दो पर्सनालिटीज यूट्यूब पे रही हैं, इस पूरे मोटिवेशनल स्पेस में रही हैं, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा। इन्होंने बहुत सी जिंदगियों को छुआ है और पॉजिटिवली छुआ है। मैं ये चाहता हूं आज आप हमारे कमेंट बॉक्स में ये बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे जिंदगी के किस मोड़ पर आप इन दोनों लोगों से जुड़े या किसी एक से जुड़े, और कैसे इन लोगों ने आपकी लाइफ को पॉजिटिवली इंस्पायर किया एज मोटिवेशनल स्पीकर्स। हाँ बिल्कुल, और मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं जो आईबीसीज हैं इस पूरे प्रकरण में। अब देखो, आईबीसीज दो टाइप के हैं, या तो वो हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और सेटिस्फाइड हैं अपने प्रोफाइल से, या फिर वो हैं जो सेटिस्फाइड नहीं हैं। अब विवेक बिंद्रा ने कुछ ईमेल्स ऑलरेडी दे दिए हैं और ऐसा अश्योर किया है कि वो इन सभी ग्रीवेंसेस को सॉल्व करेंगे, पर्सनली इसमें देखेंगे और सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपके ग्रीवेंसेस सॉल्व नहीं हो रहे हैं या सुने नहीं जा रहे हैं उन ईमेल्स पे भी, तो संदीप माहेश्वरी एक और लीगल चैनल उन्होंने ओपन किया है ऐसे ही आईबीसीज के लिए, उन तक आप जा सकते हैं। और अगर वहां पर भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप हमारे ईमेल पे blumeandevolve1@gmail.com पर आप हमको ईमेल कीजिए अपनी डिटेल्स के साथ, और हम कोशिश करेंगे आपकी वो सारी ग्रीवेंसेस को चैनलाइज करने के लिए सही जगह पर, ताकि वो सुनी जा सके, हम उनको इकट्ठा करके। और इसके अलावा आप अगर एक आईबीसी हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आपके कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी हैं। अगर आप चाहें तो हमारे ईमेल पे भी हमको ईमेल कीजिए, और हम कोशिश करेंगे अगर इस श्रृंखला में आगे हम कोई और वीडियो बनाते हैं तो उसको जरूर इंक्लूड करें। अदरवाइज कमेंट्स में बताइए कि क्या आईबीसी के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं। हसन, इतनी कीचड़ उछल चुकी है इस पूरे आईबीसी बिजनेस पर कि अब सबको बस यही लग रहा है कि आईबीसी होने का मतलब ही स्कैम है, जो मेरे ख्याल से ट्रू नहीं है। तो अगर आप एक आईबीसी हैं, सेटिस्फाइड हैं, you've मेड मनी आउट ऑफ इट, you've पुट फूड ऑन योर टेबल, आप अपनी फैमिली उससे पाल रहे हैं, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कीजिए, ताकि हम उसको हाईलाइट करके लोगों को बता सकें कि इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। वैसे जहां तक मेरा मानना है, विवेक बिंद्रा ने अगर इतना टॉल क्लेम किया है एक पब्लिक फोरम पर आकर, उन्होंने ईमेल्स दिए हैं, तो मैं मानता हूं हसन वो शायद इस बारे में सीरियस होंगे और इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने ऑलरेडी अपनी टीम्स लगा रखी होंगी। तो विवेक बिंद्रा के ऊपर भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने की। आई होप कि वो इन सारे ईमेल्स को पर्सनली देख रहे होंगे या एक टीम उन्होंने रखी होगी, और इनके रेजोल्यूशन एक फास्ट ट्रैक बेसिस पे वो करेंगे। विवेक बिंद्रा कोई नया नाम नहीं है, आपने पिछले 10-12 सालों में इतना बड़ा नाम बनाया है, इतना बड़ा बिजनेस बनाया है, और वाकई अपने कंटेंट के थ्रू कई सारी वैल्यू प्रोवाइड करी है। आपके फ्री कंटेंट में भी बहुत वैल्यू है, लेकिन आपको बस चाहिए तो इतना कि अपने कोर्सेज का जो नॉमेनक्लेचर है, जो नाम आप देते हैं उनको, वो कहीं भी मिस रिप्रेजेंट ना करें आपके कोर्सेज को। चाहे वो 10 डे MBA हो, चाहे वो बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट हो, आपको कहीं ना कहीं इनको मार्केट सही करना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज कंटेंट अच्छा है, और मैं मानता हूं हसन, इंडिया में बहुत कम ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो उस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो विवेक बिंद्रा कई सालों से करते आ रहे हैं। इनफैक्ट कई मायनों में वो पायनियर हैं उस तरीके की केस स्टडीज और लर्निंग देने के लोगों को। तो उसको आप अपहोल्ड करते हुए प्लीज इन इश्यूज को रिजॉल्व कीजिए। जनता थक चुकी है, बैक एंड फोर्थ एलिगेशंस, आर्ग्यूमेंट्स, हमने पहले भी कहा है, हम फिर कह रहे हैं, इसको आप सॉल्व करिए, एंड वी होप दैट दिस कंट्रोवर्सी विल एंड सून। एक चाइनीज फिलॉसफी होती है यिन यांग की, जो कहती है कि हर अच्छाई में कुछ ना कुछ बुराई होती है और हर बुराई में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। अगर इस पूरे आप एपिसोड को देखिए, पूरी ये जो लड़ाई, पूरा जो ये कुरुक्षेत्र सजा, उसमें संदीप माहेश्वरी जी की तरफ से भी कुछ थोड़ी बहुत खामियां, कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां, कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह गईं, और विवेक बिंद्रा जी की तरफ से भी कुछ ना कुछ गलतियां हुई। लेकिन आज इसके बीच में पिस रहे हैं वो लोग जिन्होंने इस कोर्स को खरीदा, वो लोग जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं। और इन दोनों से मैं कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई को पर्सनली मत देखिए, बस जिन लोगों का लॉस हुआ है और जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनको
उनका एक ड्यू वापस मिल जाए और ये जल्दी से जल्दी इस पूरी YouTube की स्पेस में इस लड़ाई को खत्म किया जाए, इस एनवायरनमेंट को फिर वापस अच्छा, हेल्दी और मोटिवेटिंग बनाया जाए। तो इसी नोट पे आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे ऑन द 2.0 पॉडकास्ट।